तो चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। क्या होगा यदि एक रजोगुणी ग्रह के साथ युद्ध हो जाएगा तो? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, चंद्रमा भी रजोगुणी है और शुक्र भी रजोगुणी ही है। सत्य मानिएगा इस बात को। अब दोनों ग्रह भोगवादी हैं और दोनों ग्रहों का स्वभाव थोड़ा स्त्री प्रकृति से रिलेटेड है। ऐसे में जब दोनों ग्रह एक जगह बैठेंगे तो जातक के स्वभाव में रजोगुण आएगा ही आएगा। कई दर्शकों ने प्रश्न किया है कि आपने चंद्रमा से 12 घरों तक जो शुक्र के फल के बारे में बताया, वह 100% सत्य है। लेकिन यह बताइए गुरुजी कि चंद्रमा के साथ यदि शुक्र बैठेगा तो क्या उसका फलादेश होगा? देखिए, अनुमान के हिसाब से चले तो भी, अस्पष्टवादिता के हिसाब से चले तो भी, अनुभव बड़ा ही आवश्यक है। जब किसी विषय को हम पढ़ते हैं तो वो एक किताबी बात हो जाती है। लेकिन जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं और देखते हैं तो वो हो जाता है अनुभव। मैंने जो आपके साथ में वीडियो का संदर्भ बाँटा था, चंद्रमा से 12 घरों तक प्रभाव शुक्र का क्या होगा? वो मेरा एक अनुभव रहा, जो बहुत वर्षों से हम लगातार ज्योतिष के तथ्यों को, हाँ, आप सबको नहीं देते थे, लेकिन अभी आपको हमने देना शुरू कर दिया। उससे पहले के जो अनुभव हैं, वो हमने सीखे हैं, देखे हैं और ज़्यादातर चंद्रमा से शुक्र 12 घरों में जिन फलादेशों को मैंने कहा, उस तरह के फलादेश दिखाई भी पड़े हैं। देखो, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है, बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, शनि को भी नपुंसक ग्रह कहा गया है। तो जब चंद्रमा के साथ शुक्र युत होगा, चाहे किसी घर में हो, मान लो लग्न में हो चंद्रमा के साथ शुक्र, तो जातक का स्वभाव कुछ कुछ स्त्री प्रकृति का विनम्र होता है, पाषाण नहीं होता। विनम्रता और विद्वता, हाव भाव उसके थोड़ा लेडीज जैसे हो जाते हैं। मृदुभाषिता तो होती है। ऐसा चंद्रमा के साथ शुक्र बैठेगा तो रजोगुणी सुंदरता को लेकर के इस व्यक्ति में बहुत सारे गुण होंगे और भोगी प्रवृत्ति का भी होगा। लेकिन ये भोगी, ये नहीं कि काम भोग के बारे में ही देखा जाए। चंद्रमा शुक्र जब इकट्ठे बैठेंगे तो संसार के प्रत्येक सुख का भोग करने के लिए मंतव्य माने रखता है। तो चंद्रमा शुक्र जब लग्न में बैठेंगे तो जातक सुंदर होगा, खास तौर से लग्न में। अब चंद्रमा शुक्र अगर सप्तम घर में बैठेंगे तो जातक की स्त्री सुंदर होगी और कामिनियों की तरह चंचल स्वभाव और अपने कला कौशल से, अपने रति क्रीड़ा से, अपने अंग प्रत्यंगों से अपने जीवन साथी को अपनी तरफ आकर्षित करने की बड़ी शैली होगी इसमें। पुनः ये राज महिषी के हिसाब से कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। राज रानी के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो बुरा नहीं होगा। इसमें राज महिषी जैसे चिन्ह पाए जाते हैं। सौंदर्य की प्रतिमा, नए नक्श अच्छे और शरीर का प्रत्येक अंग सुडौल और आकर्षक, मतलब अंग्रेजी में कह लो तो सेक्सी कह लो, ऐसी होती है अगर सप्तम स्थान पर चंद्रमा शुक्र किसी का बैठा होगा तो। अब ये बात अलग की है कि शुक्र पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती होगी, और सूर्य की दृष्टि तभी पड़ेगी जब लग्न में होगा, तो ऐसे जातक की वह स्त्री अथवा पुरुष, ये दोनों व्यभिचार दोष कहीं न कहीं ग्रहण कर लेते हैं। इनमें व्यभिचार दोष आने का भय बना रहता है और आ भी जाता है, यह भी हमने देखा है।
अब चंद्रमा शुक्र कहीं भी बैठे होंगे, तो उन पे अगर चंद्रमा शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ती होगी, तो जातक अतीव्रकामी और जातक की स्त्री अगर सप्तम स्थान पर चंद्रमा शुक्र बैठे हैं, तो अतीव्र कामिनी चंद्रमा शुक्र सप्तम बैठे होंगे और पुनः मंगल अगर 12वें घर में बैठा हो आपका और चंद्रमा शुक्र पर देखता हो तो आपको भी कामी भोगी बनाएगा, अत्यधिक भोगी बनाएगा और पुनः स्त्री को भी भोगी बनाएगा। यदि चंद्रमा शुक्र पर कोई अशुभ ग्रह नहीं है, बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि होगी, मान लो 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, वृश्चिक का ही बैठा है और पुनः चंद्रमा शुक्र कर्क के आपके सप्तम में बैठे होंगे, तो ऐसे में शुक्र चंद्रमा दोनों ही धर्मयुक्त हो जाएंगे, शिष्ट हो जाएंगे, विशिष्टता ग्रहण कर लेंगे, सात्विकता ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे जातक की जो स्त्री है और स्वयं जातक राज पुरुषोचित चिन्हों से युक्त, सुंदर, सुशील, कला कौशल से युक्त, भोग प्रिय, मृदु भाषिणी और हवाई जहाज की यात्राएं, जलीय यात्राएं, जल क्रीड़ा इत्यादि की यात्राएं इसको सुलभ हो जाती है। पुनः इसके जीवन में सुख सुविधाओं की वो सारी चीजें उपस्थित होती हैं जिसे सांसारिक सुख कहा गया है। प्रायः ऐसी कुंडलियां देखने में आती भी कम है कि भाई बृहस्पति देख रहा हो, चंद्रमा शुक्र सप्तम बैठे हो, 11वें घर में बृहस्पति बैठा हो या फिर तीसरे घर में बृहस्पति बैठा हो, तब भी जातक के ऊपर सतोगुणी प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा शुक्र कहीं भी बैठे होंगे, मंगल की दृष्टि पड़ रही होगी, तो जातक स्वयं भी अतीव्र क्रोधी, हालांकि चंद्रमा शुक्र इकट्ठे बैठते तो क्रोध बहुत ज्यादा देर नहीं टिकता है, लेकिन मंगल अगर देखेंगे तो क्षणिक क्रोध भयानक आता है और उसी प्रकार क्षणिक काम वेदना भी बड़ी भयंकर आती है, जिससे ये उसी क्षण अनुचित कर्म कर बैठते हैं, जैसे हस्त मैथुन इत्यादि या अप्राकृत मैथुन इत्यादि की चेष्टा इनके अंदर आ जाती है। और प्रायः जब चंद्रमा शुक्र सिंगल बैठे होंगे और बुध इत्यादि की दृष्टि पड़ जाएगी, तो जातक में स्त्री के समान गुण, मतलब भोगवादी, अप्राकृतिक मैथुन इत्यादि की तरफ उसका चित्त भागता है और ये हमने देखा है। तो आप लोगों ने जो प्रश्न किया था कि चंद्रमा के साथ यदि शुक्र बैठेगा तो क्या उसका फल होगा, उसका उत्तर मैंने छोटे से वीडियो में दिया है। चंद्रमा शुक्र इकट्ठे बैठेगा तो जातक को सुख सुविधा संपन्नता, सुशीलता, व्यापार, रुचिकर जीवन, सुंदर सुशील वातावरण में रहने वाला, देश विदेश भ्रमण करने वाला जातक होगा, पुनः भोगी होगा। ये है चंद्रमा शुक्र के साथ बैठने का प्रतिफल। मेरे जो अनुभव में देखे हैं मैंने कुंडलियां, उनके बारे में मैंने आपके साथ बताया। तो बस आपके प्रश्न का उत्तर संभवतः मिल गया होगा। चंद्रमा शुक्र का ऊपर कोई पाप ग्रह न बैठा हो तो जातक को उज्जवल कीर्ति, भोग मिलता है। अगर चंद्रमा और शुक्र पर शनि अथवा मंगल की दृष्टि हो तो जातक में धुंधली भोग कीर्ति होती है, यानी इसको कलंक लगने का भय रहता है। तो चंद्रमा और शुक्र पर यदि शनि या मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें, सतोगुणी पुरुषों के संग में रहें। लिहाजा आपको ये कलंक ना सहना पड़े, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है मनुष्य का, अगर कलंक लग जाए तो मृत की समान वो व्यक्ति हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को कलंकों से बचाएं, भोगवादी वृत्तियों से बचाएं और सत्कर्म की तरफ चलें। जब चंद्रमा शुक्र इकट्ठे बैठा हो तो महापुरुषों का साथ करें, अच्छे लोगों के बातों को सुने। इससे आपके जीवन में विनम्रता, मृदुता, गोप्य भाव, गोपी सहचरी भाव और सत्पुरुषों का साहचर्य इत्यादि करने से आपके अंदर वो सारे सद्गुण आ जाएंगे। जो चंद्रमा शुक्र आपके ऊपर बैठा है तो आप भाग्यशाली हैं। निश्चित मानिए आप दुनिया के वह दिव्य व्यक्ति हैं जिसको प्रत्येक सुख प्राप्त होता है।
बशर्ते इस पर कोई पाप ग्रह इत्यादि ना पड़े। आई थिंक समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताएँ, और समझ गए हैं तो भी कमेंट करके बताएँ। पुनः हम आपके साथ अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम चंद्रमा से 12 भावों में मंगल का क्या प्रभाव होगा वो वीडियो देंगे। आप देखना मत भूलिएगा। यदि आप उसे देखें तो हमें अच्छा लगेगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।